राधे राधे मेरी सभी प्यारे कृष्ण भक्त। आज मैं आप लोगों से ठाकुर जी की वृंदावन में एक सच्ची घटना कहूँगी। गुरु जी वृंदावन में रहती थी, उनके साथ उनके लड्डू जी रहते थे। वो अपनी लड्डू जी से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्रेम करते थे। उनको भोग लगाते थे, उनको श्रृंगार कराते थे, उनको नहाते थे। बस हर वक्त बस कृष्ण 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 ही कहते रहते थे। बेहद प्रेम करते थे अपने ठाकुर जी से। तो एक दिन हुआ यूँ कि उनको किसी काम से वृंदावन से बाहर जाना था। तो उन्होंने बस अपने एक शिष्य को कहा कि तुम मेरे बस ठाकुर जी की ध्यान रखना, उनको समय पर भोग लगाना, समय पर नहाना, समय पर श्रृंगार करना, बस तुम उनका ही बस ख्याल रखना, तुम्हें और कुछ नहीं करना। गुरु जी जो है वो अपनी ठाकुर जी से बेहद प्रेम करता था। वो अपने मन को मारकर वृंदावन से बाहर जा रहे थे क्योंकि उनको काम से जाना पड़ रहा था। तो वो चले गए और इधर उनका शिष्य सोचा कि चलो बरसों बाद मुझे गुरु जी का ठाकुर जी को सेवा करने की मौका मिला, तो मैं अभी ठाकुर जी की बहुत सेवा करूँगी और मेरी जो गुरु जी है उनसे मैं प्रशंसा पाऊँगी। सोचकर शिष्य ने सोचा कि चलो पहले मैं ठाकुर जी को स्नान कराती हूँ, फिर मैं उनको श्रृंगार कराऊंगी, फिर मैं उनको भोग लगाऊंगी। तो जब वो ठाकुर जी को नहाने लगे तो तभी वो देखा कि ठाकुर जी के शरीर में थोड़ा मैल जम गए हैं। तो तभी वो सोचा कि चलो पानी में थोड़ी सी सर्फ मिलाकर मैं ठाकुर जी को नहा लेती हूँ, तो तब मैल निकल जाएगा। वो सर्फ की पानी से नहा रहे थे तब भी नहीं गया। तो तभी वो सोचा कि बर्तन धोने की जो लोहे की जो कॉस्बाइट होती है, तो मैं उससे नहा लेती हूँ ठाकुर जी को। तो तभी वो घिस कर ठाकुर जी को नहाए। तो नहाने के बाद ठाकुर जी तो पूरा चमक गए। तो फिर वो उसका ठाकुर जी को श्रृंगार किया, फिर भोग लगाया। और उधर गुरु जी को रात में सपना आया कि ठाकुर जी बहुत रो रहे हैं और ठाकुर जी की जो शरीर से रक्त बह रहा है, तो बहुत कष्ट हो रहा है ठाकुर जी को। तो यही सपना देखकर गुरु जी जाग गए। वो बहुत रो रहे हैं। तो तभी उन्होंने सोचा कि मैं अभी लौट चलती हूँ वृंदावन। तो उनका मन नहीं माना, तो वो वृंदावन चले आए। और आने के बाद अपनी देखा ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी बड़ा ही चमक रहे थे। तो तभी गुरु जी शिष्य से पूछा कि तुमने मेरे ठाकुर जी के साथ क्या किया। तो तभी गुरु शिष्य ने बोला कि मैं जब ठाकुर जी को नहा रही थी तो तभी देखा कि ठाकुर जी के शरीर में मैल जम गए हैं। तो तभी मैं उस मैल को निकालने के लिए पहले सर्फ की पानी से और फिर मैं उनको बर्तन मांजने की कस्बाइट से मैं उनको नहाया। तो तभी गुरु जी को समझ में आया कि क्यों ठाकुर जी रो रहे हैं। तभी गुरु जी ने शिष्य से कहा कि तूने मेरी ठाकुर जी को क्या किया, तूने मेरी ठाकुर जी को रगड़ रगड़ के धोया, मेरे ठाकुर जी को बहुत चोट आई, मेरे ठाकुर जी को बहुत दर्द दिया, तूने बहुत कष्ट दिया। तो तभी शिष्य ने कहा कि गुरुजी आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, ये तो बस मूर्ति है। तो सोचा कि आप बहुत खुश होंगे कि मैंने आपकी ठाकुर जी को चमका दिया। तो तभी गुरुजी बहुत गुस्से में उनकी शिष्य से कहा, मूर्ति नहीं है, वो मेरी ठाकुर जी है, साक्षात भगवान है। कोई भी विग्रह मूर्ति नहीं होती है, हम अपने भाव से पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, भगवान को निमंत्रण देते हैं। ईश्वर कण कण में होता है, ईश्वर हर जगह में होते हैं, ईश्वर साक्षात होते हैं। कोई भी व्यक्ति जब पूजा अर्चना करते हैं तब भगवान उनको सुनते हैं, भगवान साक्षात होते हैं। भी कोई मूर्ति होती नहीं है, बस भगवान की रूप को गढ़ दिया जाता है। हम सब यही शीश झुकाते हैं ना, तो भगवान होते हैं। वो मेरी साक्षात भगवान है, मेरी ठाकुर जी है। इन्हीं के सामने शीश झुकाते हैं ना, तो इसीलिए मैं इनको भोग लगाती हूँ। मेरी ठाकुर जी होते हैं, मेरे भगवान साक्षात है। इस सृष्टि का निर्माता है, वो हर जगह पर है, हर कण कण में है। ये सारी बात सुनकर शिष्य को बहुत पछतावा हुआ। भाव तो शिष्य का भी सच्चा था, लेकिन वो उस भाव में ठाकुर जी शिष्य के लिए बस मूर्ति था और गुरु जी के लिए ठाकुर जी उनका सब कुछ था। तो इसीलिए भगवान को अगर सिर्फ मूर्ति मानोगे तो सिर्फ वो मूर्ति ही है, और अगर आप भगवान को सच्ची मानोगे तो भगवान है, वो तुम्हारी ज़रूर सुनेंगे। तो चलिए, आज आप लोगों को कैसा लगा ठाकुर जी का ये कहानी ज़रूर बताना कमेंट में, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। और अगर ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो देखना है तो हमारी लड्डू की चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक ज़रूर कर देना। चलिए, राधे राधे।